मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। भगवान कहते एक बार यशोदा मैया ने मुझसे कहा कि कन्हैया तू क्यों चोरी करता है? अरे वो गरीब है, वो जो दूध दही माखन बेचती है उससे जो पैसा आता है वो उससे ही भोजन करती है। तो उनकी मटकियां फोड़ता है, चोरी करता है, वो उस दिन क्या खाएंगे? मैं कई दिनों तक चोरी करने नहीं गए। कुछ दिनों बाद वो सब घर गवाह। भगवान कहते तुम्हें कैसे पता? वो अनपढ़ थे। बोले वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका काम तो दूध दही माखन बेचना है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया, मैं भी एक ही वर्ष गया। एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? कहते एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा? उद्धव जी कहते प्रभु आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके की वो तलाश में थे मौका उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका। तुम तो बड़े ज्ञानी हो ना उद्धव, तुम ब्रज जाओ, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा नहीं, नंद बाबा यशोदा मैया गोपियां, बस इनको ज्ञान से समझाओ। प्यार मोहब्बत छोड़ो, ये रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उद्धव जी ने कहा ठीक है। और वो जाते हैं, पर जाने से पहले भगवान ने उनको अपने वस्त्र दिए, अपना पीतांबर दिया, मुकुट दिया, कुंडल दिया। उद्धव जी कहते इनकी क्या जरूरत? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। आइए बच्चों को बैठा, है ना? तो उद्धव जी निकलते हैं। अब ब्रज पहुंचे हैं तो कुछ गोपियां रास्ते से जा रही है। तो उद्धव जी ने कहा कि अरे सुनो, नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपी कहती है मथुरा से आए हो। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते हैं, वरना ब्रज में तो ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कि कृष्ण कहाँ रहता था। उद्धव जी कहते अच्छा घर बताओ, घर कहाँ है? तो गोपियां कहती है जो नीचे जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ जाओ, ये जहां जाकर रुकेगी नंद बाबा का घर है। तो उद्धव जी आगे बढ़ने लगते हैं। तो गोपी कहती है और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जब से तुम मथुरावासी कृष्ण को लेकर गए हो तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। वो इतना रोए थे भगवान के जन्म पर। जाते हैं, अब वो रास्ते में जा रहे हैं ना, ये सोचिए स्पष्ट रूप में बताया गया। उद्धव जी बताते हैं कि जब वो रास्ते में जा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी शमशान घाट में आए, सब मरे घूम रहे हैं।
मैंने व्यक्ति चल के जा रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि मानो अंदर से मर चुका है, सिर्फ कहने को जिंदा है। ऐसा रूप हो गया था वृंदावन का भगवान के जाने के बाद। वो घर पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धंसी हुई, झुर्रियां पड़ गई है। कहो, मैं नंदराय। भगवान ने सबका हुलिया बताया था कि नंद बाबा ऐसे दिखते हैं, यशोदा मैया ऐसी दिखती है। उस हुलिये से इतना भी मेल नहीं खा रहा, इतने बदल गए। प्रणाम करते हैं, अंदर बैठाते हैं। नंद बाबा कहते हैं, थके हुए लग रहे हो, भूख लगी होगी? मैं भोजन लेकर आता हूं, घर पर नहीं है। क्योंकि जब नंद बाबा भोजन लेने जा रहे हैं तो उद्धव जी उनके घर का रसोई घर देख रहे हैं, और नंद बाबा के रसोई घर में जाले पड़े हुए हैं कि जब से कृष्ण गया है इस घर में खाना ही नहीं बना। खाना खिलाते हैं, बात करने ही लग रहे हैं, इतने में कमरे से यशोदा मैया, जैसा मैंने कहा कि उद्धव जी को दूर से अगर कोई देखे तो उसे क्या लगता था, एक बार के लिए वो जोर से चिल्लाती है, कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते, कन्हैया नहीं, मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कहती, कन्हैया जब छोटा था ना, जब वो रोता था तो मैं सारे काम छोड़ देती थी कि वो रोए ना। मेरे लिए कोई काम जरूरी नहीं था उसके आगे, मैं उसको रोते हुए नहीं देख सकती थी। आज उसकी माता कब से रो रही है, उसके पास समय नहीं है, एक मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं, मैया कन्हैया को खुदगर्ज मत समझना, वो आप सबको बहुत याद करता है। मैं जब यहाँ आ रहा था तो देवकी माता ने मुझसे कहा कि यशोदा से कहना कि यशोदा धन्य है तेरे लालन पालन को। लेकिन तूने मुझसे कहा था कि तेरा बेटा बहुत शैतान है, बहुत शरारत करता है, बहुत चंचल है, घर में पैर नहीं रखता। चंचलता तो दूर, देवकी माता कहती, मैंने कन्हैया को ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि खुलकर हंसता कैसे है। तूने कहा था तेरा बेटा खाने पीने का बड़ा शौकीन है, तो उसको दिन में 8 बार भोजन कराती थी। मैंने एक बार उससे गौरस से बनी एक मिठाई उसकी थाली में रखी, वो थाली छोड़कर चला गया। भगवान जब ऐसी कोई चीज देखते थे जो यशोदा मैया बनाती थी तो भगवान उद्धव जी से कहते थे कि मुझे मेरी मैया की बहुत याद आती है, मेरे लिए ऐसे मत बनाया करते, क्योंकि ये यशोदा मैया मेरे लिए करती थी। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, बेहोश हो गई। नंद बाबा उनको कमरे में ले जाते, नंद बाबा कहते इतना ही आराम करती है जब तक ये बेहोश रहती है, वरना ये हर घर जाती है। उद्धव जी कहते हर घर क्यों? नंद बाबा कहते हो क्या है ना, हमारा बेटा चोरी करता था, तो इसको आज भी लगता है कि वो किसी के घर चोरी करने गया था और उसने उसको बांध के रख लिया। तो सब घर माफी मांगने जाते हैं कि मुझे पता है वो चोरी करता है, अरे उसे लौटा दो, मैं उसे घर में बांध के रखूंगी, वो किसी का नुकसान नहीं करेगा, बस उसको लौटा दो वापस। वृक्षों से पूछती है, तुमने कन्हैया को देखा क्यों? अरे उससे कहना उसकी माता बहुत याद करती है। वर्धन पर्वत से कहती है, तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी, तुम्हें तो बता कर गया होगा कहाँ गया, अरे उससे कहो वापस आ जाए। उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने आपके यहाँ लीला करी।
पर वो किसी का बेटा नहीं, वो परम पिता परमेश्वर है। आप ये रोना धोना छोड़िए और ज्ञान मार्ग पर चलिए। नंद बाबा कहते मैंने तो तुमको बहुत समझदार बालक समझा था, तुम तो बड़े साधारण से बालक नहीं। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो भगवान है। भगवान के एक लक्षण नहीं है उसमें। नंद बाबा कहे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है, किसी को भूखा नहीं रहने देते। तो जो सबका पेट भरता है उसे तड़प सकता है। मैंने कृष्ण को भूख से रोते हुए देखा है। तुम कहते हो भगवान, भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं? सत्य की राह पर चलो, सही काम करो। मेरा बेटा बात बात पर झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते हो भगवान। और चलो मैंने मान लिया मुझसे गलती हुई कि मैंने उसको बेटा कहा, पर क्या भगवान से गलती हो सकती है? हो सकती है क्या? उसने मुझे बाबा कहा है, उसने यशोदा को मैया कहा है। जब गोपियां कहती कि नंद बाबा गोरे, बलदाऊ भैया गोरे, यशोदा मैया गोरी, तो काला कहां से आ गया, तो इनका बेटा नहीं है, तो वो क्रोधित हो जाता। वो कहता कि मैया कह दे जा मरी सके मैं तेरा छोड़ू। तुम कहते हो भगवान। और नंद बाबा कहते चलो मैंने मान लिया कि वो भगवान है, तो तुम्हें लगता है तुम्हारा ये कहना मेरी विरह वेदना कम कर देगा? विरह वेदना मतलब बिछड़ने का दुख। जब आप किसी से दूर हो जाते हैं उसको जो दुख होता है उसको विरह वेदना कहते हैं, बिछड़ने का दुख। तो नंद बाबा कहते हैं कि मेरी विरह वेदना कम कर देगा। अरे आज तक तो मैं मान रहा था मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। बहुतों के चले जाते हैं कि नहीं? बहुत बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं मैं आज तक मान रहा था कि मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। बहुतों के चले जाते हैं, पर भगवान तो है, मैं भगवान के भरोसे रहूंगा। पर आज तुमने क्या बता दिया? भगवान ही मेरा घर छोड़ के चले गए, अब मैं किसके भरोसे रहूं? अब विचार करके देखिए, आज आपको 6 दिन से कथा में यही समझाया जा रहा है कि दुनिया में हर रिश्ता धोखा देने का वो नहीं देगा, नहीं छोड़ेगा, उसके भरोसे रहो। आपकी आखिरी उम्मीद कौन है? उद्धव जी ने नंद बाबा से उनकी आखिरी उम्मीद छीन ली। वो कहते तुमने तो मेरे जीने की बजाय छीन ली मुझसे, अब मैं जिंदा ही क्यों रहूं? कि जिसके भरोसे रह रहा था वही मेरा घर छोड़ के चला गया। बेटे का दुख तो मैं फिर भी सहन कर सकता था, पर अगर भगवान किसी को छोड़ दे कि मैं इसका घर छोड़ दिया, अब इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, वो घर कैसा होगा सोचिए। नंद बाबा कहते क्या बोल दिया तुमने तो मेरी पीड़ा और बढ़ा दी, क्यों आए तुम? उद्धव जी को समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूंगे। ज्ञानी से ज्ञानी भी यही बोलता है कि आपकी उम्मीद भगवान है, और आज उसने अपने ज्ञान से उल्टी बात कर दी कि भगवान उसका घर छोड़ के चले गए। वो वहां से उठकर चले गए। थोड़ी दूर गए, गोपियां बैठी हैं, तो उद्धव जी पीछे से सुन रहे हैं कि बात क्या कर रही है। तो गोपियां बात कर रही है, कह रहे तो सोने का रथ किसका है? उद्धव जी सोने के रथ में आए थे। दूसरी कहती याद नहीं, तो अक्रूर इसी रथ में तो आया था, मथुरा का रथ है, तो कोई भी इस्तेमाल कर रहा है। तो अक्रूर जी भी जब आए थे इसी रथ में आए थे। बोले इसी रथ में तो आया था जो कृष्ण को लेकर गया था। बोले अब क्या लेने आया है? बोले मांस लेने आया होगा, कंस का श्राद्ध है ना, श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? बोले दैत्यों के श्राद्ध में यही परोसा जाता है, वो राक्षस है। तो बोले वो भी यहाँ कहाँ मिलेगा, हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं। बोले मथुरा वासी बड़े चालाक हैं,
इनको पता है जब से कृष्ण गया है यहाँ सब मरे हुए घूम रहे हैं। इन्होंने तो अपने स्वाद का भी ध्यान रखा है। भाई जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बड़ा मीठा होता है। तो दूसरी गोपी कहती है तो तुम्हारा हृदय मांगेंगे तो दे दोगी? बोले क्यों नहीं, मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा। तो दूर से देखकर पहचान जाएगा ये किस गोपी का हृदय है। कैसे भाव है, कितनी लालसा है उनको भगवान से मिलने की। ऐसे भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई पेड़ के नीचे भजन गा रही थी, भगवान को बुला रही थी। भगवान आ नहीं, परीक्षा ले रहे हैं। तो गाए जाए रोए जाए, गाए जाए रोए जाए, भगवान आ ही नहीं रहे। अब वो पेड़ के ऊपर एक कौवा आकर बैठता है। अब आवाज कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। वो भजनकारी है, बीच में वो आवाज करे, वो भजनकारी है, बीच में आवाज करे। और यहाँ पर उनको दुख भी है कि भगवान आ नहीं रहे, गुस्सा भी है कि क्यों नहीं आ रहे। तो उस भाव में आकर उस कौवे से ही बात कर रही है। कौवे को कहती है कि काढ़े कलेजों में धरूं रे, कि काढ़े कलेजों में धरूं रे, कागा तू ले जा। मुझे भूख लगी है, इसलिए आवाज कर रहा है ना, मैं अपना कलेजा निकाल के देती हूँ खाने के लिए, पर एक शर्त है, यहाँ नहीं खाना। कि काढ़े कलेजों में धरूं रे, कागा तू ले जा। और जाते सामारो पिया बसे, वो देखे तू खा। कि जाती सामारो पिया बसे, वो देखना चाहिए। जब देख रहा हूं तब खाना, उसको समझ आए तकलीफ क्या होती है, उसको मजाक लग रहा है, ऐसे भाव है। तो गोपियां भी आज मानो अपना हृदय निकाल कर देने को तैयार है कि वो देख तो ले, वो देख ही नहीं रहा हमारी तरफ। उद्धव जी आते हैं, समझ जाती है भेजा तो कृष्ण ने। तो सबसे पहला प्रश्न ये करती है कि जो कपड़े हैं, जो वस्त्र है, कृष्ण ने पहनाए हैं। उद्धव जी कहते हैं हाँ, तुम्हें कैसे पता? अब देखिए उनके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि भगवान ये सारे वस्त्र यहाँ नहीं पहनते थे, इतना सोना भगवान पहले नहीं पहनते थे। पर वो पहचान रही कैसे है? सुगंध, भगवान की सुगंध है उसमें, वो सुगंध को पहचानते हैं। तो उनको गुस्सा आ रहा है, तो कहती है कि अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, कि राजा बन गए हैं, मैं इतना सोने का यहाँ क्या काम? उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे लिए संदेश भेजा। क्या संदेश भेजा है बताइए? वो कहते हैं ये रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़ो, अपना मन ज्ञान मार्ग पे लगा। और वो किसी का बेटा नहीं, उसका कोई रूप नहीं, उसके हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, उसकी आंखें नहीं, कोई शक्ति है। गोपियां कहती है आंख नहीं तो किसकी आंखों में यशोदा मैया मोटा मोटा काजल डालती थी। पैर नहीं तो कौन हमारी गैयाओं को चराने ले जाता था। हाथ नहीं तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी। अरे इतनी मुश्किल से तो हमने उसमें प्रेम रस भरा था, आप फिर से उसको रूखा सूखा बनाने पर तुले हुए। और गोपी कहती चलो अगर आपकी बात मान लो कि मन ज्ञान मार्ग पर लगाए, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ हूँ, तो बताइए मन कितने होते हैं? हाँ कर दूँ 500। बताओ मन कितने होते हैं? 500 और कई पक्का ना? गोपी ने हरी कसम आप नहीं है यार तुम्हें। एक मन कितने होते हैं? गोपियां कहती हो तो कब तक कृष्ण को दे दिया। अब वो वापस करे तो ज्ञान पर भी लगा दो। तो
दूसरी गोपी पीछे से कहती चलो मान लिया, मन ज्ञान मार्ग पर लगा दिया, पर फायदा क्या है ये भी तो पता होना चाहिए ना। अगर मन कहीं और से लेकर कहीं और लगाएंगे तो हमको फायदा भी तो पता होना चाहिए, तो क्यों लगाए ज्ञान मार्ग पर? वो कहते कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग किस किस को चाहिए? यहाँ पर हाथ उठाओ, कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? गोपियां कहती है ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को। अगर कृष्ण प्रेम से मन को हटा के हमें स्वर्ग मिलेगा तो ठोकर मारते हैं स्वर्ग को, और अगर कृष्ण प्रेम में ऐसे रोने से हमें नरक मिलेगा तो जन्मों जन्मों तक नरक में रहने को तैयार। उद्धव जी कह रहे हैं, अभी तो कह रही थी ऐश्वर्य दिखा रहा है, राजा बन गया है, अब उसी के बारे में कह रही हो, उसी का नाम ले रही हो, उसी की बात कर रही हो। गोपियां कहती यही तो प्रेम है। देखिए प्रेम क्या है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसको छोड़ सकते हो, लेकिन उसकी बात नहीं छोड़ सकते। गोपियां कहती है कार्य को छोड़ो जा सके, पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए कि हम जिंदा इसलिए हैं क्योंकि उसकी बात कर रहे हैं। जिस दिन उसकी बात भी बंद हो गई ना, उस दिन हम मर जाएंगे। तो कहती है हमको समझ आ रहा है कि आपको हमारी बात पल्ले नहीं पड़ रही, आपको हम पागल लग रहे हैं ना। उद्धव जी कुछ जवाब नहीं दे, बोले पता है लग रहे हैं, सबको लगते हैं, पागल बोलते हैं हमें, पर असलियत है कि अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही तो हमको आपको समझाना भी नहीं। हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो वो जानता है। और गोपियां बड़ी सुंदर बात कहती है उद्धव जी से, आइए 5 मिनट रुकते, 2 मिनट, साउंड में कुछ दिक्कत आ गई है, आवाज जा नहीं रही है ठीक से। आइए सब बैठ जाए, बैठ जाए, कुछ नहीं हुआ है, बैठ जाइए। तो गोपियां कहती है उद्धव जी से कि हमें पता है आपको हमारी बात समझ नहीं आ रही और हमें समझानी भी नहीं। गोपियां कहती है ये हर किसी के समझने की बात नहीं है, कहते ना, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान की बात समझना इतना आसान होता तो हम ही भगवान नहीं बन जाते, समय लगता है भाई। गोपियां कहती है ये तो प्रेम की बात है, ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो
ये तो प्रेम की बातें हैं, ये तो प्रेम की बातें हैं, बंदगी तेरी बंदगी रही है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं, देखिए भगवान को मनाने के बहुत नियम है, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इतने बजे करना चाहिए, इतना करना चाहिए, पर ये नियम उनके लिए है जिनका प्रेम गोपियों जैसा हुआ नहीं। जिस दिन गोपियों जैसा प्रेम हो गया उस दिन आपके लिए कोई नियम नहीं, कोई नियम आप पर लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? गोपियां बता रही है, गोपियां कहती है प्रेम वालों ने सब वक्त उनकी पूजा में सुन ले, प्रेम वालों ने सब वक्त उनकी पूजा में सुन ले। वक्त क्यों नहीं पूछा? नियम से क्यों नहीं करते? क्योंकि नियम का मतलब होता है ऐसे करना, इतने बजे करना। गोपी कहते हैं यहाँ दम दम में, दम दम मतलब कदम नहीं, सांस, हर सांस में यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सांसारिक प्रेम में प्रेम के बाद ही सारी
ये मेरे उम्मीद पर खरा उतर जाए, तब तक हर बार धोखा खाओगे। जिस दिन अपनी नजरें उस पर टिका ली, तब किसी के सामने आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखिए, वो करने नहीं देगा। तो गोपियां कहती है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर से तरसती रहती है। वो नजर से तरसती रहती है। वो प्रेम की बातें पूछो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। वो बात इतनी सस्ती नहीं है। वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है वो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर भगवान उद्धव जी काफी समय तक वहां रहते हैं, फिर मथुरा वापस जाते हैं। तो भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे उद्धव बड़ी देर कर दी आने में। उद्धव जी कहते हैं, दयालु, कृपालु, करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, सब तुमने रखे हैं। भगवान कहते हैं, मेरा तुम्हें वहां भेजना सफल हुआ। वरना एक बात बताइए, किस बात का गुस्सा? उद्धव जी के साथ तो भगवान ने कुछ नहीं किया, उद्धव जी तो भगवान के करीब रहते हैं। पर जब उन्होंने गोपियों के प्रेम को समझ लिया, वो खुद एक गोपी बन चुके हैं, अब उनको भगवान पर गुस्सा आ रहा है। वो उद्धव जी कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्यों उनको छोड़ के यहाँ रह रहे हैं? भगवान समझाते हैं कि वो किसी भी रूप में उनके साथ अभी कोई रिश्ता नहीं रख सकते, क्योंकि कंस के ससुर जरासंध बार बार आक्रमण कर रहे हैं। भगवान वहां रह नहीं सकते, क्योंकि वहां महल सैनिक कुछ नहीं है। एक आक्रमण, पूरी ब्रजभूमि खत्म। छोटे छोटे घर है, दूध दही माखन का काम है वहां कौन से किले बने हैं। कभी कभी मिलने जाए वो भी नहीं कर सकते कि उसको भनक भी लग गई कि ये वहां के लोगों से प्यार करता है, तो वहां के लोगों को परेशान करेगा कि इसको मानसिक पीड़ा पहुंचे। उद्धव जी ने कहा तो इनको यहाँ ले आओ। बोले वो और गलत, क्योंकि वहां मैं एक ग्वाला था, ग्वालों की जूठन खाता था, यहाँ मैं राजा हूं। ये बदलाव वो सहन नहीं कर पाए। देखिए, एक राजा को बहुत कुछ करना पड़ता है, राजनीति करनी पड़ती है, युद्ध करना पड़ता है, मारना पड़ता है। आज भगवान चाहते क्या नंद बाबा यशोदा मैया को सबको ला के कंसवत सामने नहीं कर सकते थे, पर जिस प्रकार उन्होंने किया वो रूप कोई देख नहीं पाता। उनको लगता कि कृष्ण कैसा था,
भगवान कहते मैं उनको यहाँ नहीं ला सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हर वक्त उनके पास हूँ। आज भी कोई गोपी जब मुझे याद करते करते मूर्छा को प्राप्त होती है, मैं उसको सही सलामत उसके घर छोड़ता हूँ। मैं वृंदावन छोड़कर, और इसीलिए देखिए उनका ये वचन, उनका ये कहना, भगवान ने उद्धव जी से साफ साफ कहा था मैं वृंदावन छोड़कर, तो आज भी वृंदावन में माना जाता है कि भगवान रोज रात वहां आते हैं और वृंदावन में रास करते हैं। भगवान कहते मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर समय थोड़ा बीतता है, जरासंध बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भगवान ने, क्योंकि आक्रमण वो इतनी बार कर रहा है तो नुकसान हो रहा है, तो भगवान ने उस कारण एक नई नगरी बनाई। कौन सी नगरी? द्वारिका नगरी, पानी के बीच में, कि कोई पहुंच ही ना पाए, पहुंचने में उसको समय लग जाए। अब यहाँ चलते हैं विदर्भ देश में, उसके राजा है भीष्मक, पुत्र का नाम है रुक्मी, पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी विवाह उनके लिए वर देखे जा रहे हैं। उन्होंने पिता से कहा मुझे कृष्ण पसंद है। पिता मान गए, भाई को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि उसने अपने मित्र को पहले ही वचन दे दिया था, शिशुपाल। भाई कहे मेरी एक ही बहन है, उसका विवाह मैं अपने हिसाब से करूंगा, जैसे उसको विवाह करना है। अब जब बच्चे बड़े हो जाए, माँ बाप की चलती नहीं, तो बेटे के आगे कुछ बोल नहीं पाए। तो यहाँ पर एक ब्राह्मण के हाथों रुक्मणी जी ने एक पत्र भिजवाया भगवान को कि मुझे आप पसंद है, आपसे शादी करनी है, तो या तो आप आए, वरना किसी और से तो नहीं करूंगी। ये देखिए एक तरीके का वार्निंग लेटर गया है पत्नी का। वार्निंग पत्नी कैसे? क्योंकि कृष्ण किसका अवतार है? विष्णु भगवान, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी, पहली पति पत्नी है दोनों। तो एक पत्नी का लेटर गया है कि शादी तो मुझसे ही होगी। भगवान के पास पत्र गया, भगवान बलदाऊ भैया से पूछते। देखिए भगवान हर चीज में सीख देते हैं। आपके मन से विवाह हो, पर आपके घर से कोई एक तो हो बड़ा, जो ये माने कि आप जो कर रहे हैं वो सही। अब रुक्मणी जी की तरफ भी सब खुश नहीं थे और उनके पिता खुश थे, माँ खुश नहीं थी, माँ बेटे की तरफ थी पर पिता खुश थे। यहाँ भगवान को अब बलदाऊ भैया के साथ रहते हैं, तो भगवान से बड़ा कौन है? ऐसे तो कोई नहीं है, पर रिश्ते में वहां बलराम जी है। तो जब पत्र आया तो भगवान बलदाऊ भैया को पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही लगता है आप? बलदाऊ भैया कहते कर लो शादी, उम्र हो रही है, अभी तो पत्र आ रहे हैं, फिर ये भी बंद हो जाएंगे। तो भगवान रुक्मणी जी को स्वीकृति पत्र भेजते हैं कि जब आप मंदिर पूजा के लिए आएंगे मैं आपको वहां से भगाकर ले जाऊंगा। तो यहाँ पर वो जाती है, पूजा कर रही है, सब शिशुपाल इत्यादि सब खड़े हैं। भगवान आते हैं, रथ दौड़ाते हुए रुक्मणी जी का हाथ पकड़ते हैं, रथ में बैठाते और जो लेकर भागते हैं, द्वारका पहुंचते हैं। अंदर प्रवेश कर रहे बलदाऊ भैया कहते ऐसे नहीं, भागे हो, शादी नहीं हुई, पहले शादी करनी पड़ेगी। बलदाऊ भैया से वो कहे मेरी तरफ कौन है, मैं तो सब छोड़ के आ गई। बलराम जी कहते मैं तुम्हारी तरफ हूं, इसके तो आ जाएंगे भक्त बाराती बन के, इसे मेरी जरूरत नहीं। तो बलदाऊ भैया रुक्मणी जी की तरफ खड़े होते हैं। आइए, महादेव जी और पार्वती जी का विवाह हमने देखा ही था, बिल्कुल वैसे ही रुक्मणी जी को हल्दी लग रही है, मेहंदी लग रही है। हल्दी मुलाई थारे तिली चढ़ावा, हल्दी रो मोले चुकावाला, उगतेड़ो रंग लागे सुरंगो, मैं तो भोरा भोर बाणे बिठावाला।
रंगीलो मेरो गाना ब्याहड़ जावे ब्याहड़ माने शादी करने छबिलो मेरो गाना ब्याहड़ जावे
चंदा तो रुक्मण चकोरी, श्याम चंदा तो रुक्मण चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। वो श्याम चंदा तो रुक्मण चकोरी, श्याम चंदा तो रुक्मण चकोरी, वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, 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 वो बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। आइए सब सामने से हट जाए ताकि वरमाला के दर्शन सभी कर पाए। सामने से आप नहीं, मंच पे जितने भी लोग हैं वो सब सामने से हट जाए ताकि सब देख पाए, जो भक्त है वो भी देख पाए। आइए भगवान वरमाला के समय सभी भगवान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ओ झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, नंद जी लाल झुको पड़सी, झुक जाओ नंद जी लाल, झुक दो पड़ती दी। झुक जाओ नंद जी लाल झुको पड़सी। झुक जाओ नंद जी लाल, झुक दो पड़ती दी। क्यों पड़ेगा झुकना? हमारी रुक्मणी जी है भोली सी, हमारी रुक्मण जी है भोली सी, हमारी रुक्मणी जी है भोली सी, हमारी रुक्मण जी है भोली सी। ये तो चतुरारा सरदार झुको पड़सी। ये तो चतुरारा सरदार, झुक दो पड़ती दी। और सब यहाँ कह रहे हैं भगवान ने क्या किया? देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया, देखत देखत ही झुक गया। मारा तीन लोग राना झुको पड़सी। हमारा दीन लोक नाथ, झुक दो पड़ती दी। झुक जाओ नंद जी लाल झुको पड़सी। झुक जाओ नंद जी लाल, झुक दो पड़ती दी। झुक जाओ नंद जी लाल झुको पड़सी। झुक जाओ नंद जी लाल, झुक दो पड़ती दी। बोलिए द्वारिकाधीश की। आइए सभी आशीर्वाद ग्रहण करें, दर्शन करें और आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल निवेदन है, कल विराम दिवस है, कल जरूर से जरूर सुनने आए। विराम दिवस की कथा सुननी चाहिए। कल 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 सब कल पक्का पूरा है ना, कल कल पक्का। कल हम धमाल का भी आनंद लेंगे, खूब नृत्य करेंगे, ठीक है? आप कल नहीं आ रहे? आ रहे तो आइए। हाँ एकदम काली कमली वाला भी कल होगा, तो सब जरूर आए। आइए अभी सभी आरती कर कर जाए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका वालों आज फिर एक नया, नागदा वालों आज फिर आपने एक नया कीर्तिमान बनाया है। जरा हाथों को उठाइए और लहराते हुए जरा जोरदार तालियां आज के इस आयोजन के लिए। व्यासपीठ पर विराजमान विदुषी पूज्य जया किशोरी जी, और मैं आग्रह कर रहा हूं मंच से सभी नीचे हो जाएं, मंच से सभी नीचे हो जाएं। मंगल आरती का यह क्रम है, लेकिन उससे पहले
सभी से आग्रह है, स्थान पर ही रहें, आरती के लिए आप सभी को रुकना है। मैं आग्रह कर रहा हूं, जिनका नाम लिया जा रहा है क्रमशः शीघ्रता से हमारे साथ शामिल होंगे। दयाराम जी धाकड़, माया मांडविया जी, सरिता चौहान जी, सुनीता ठाकुर जी, दिव्यांशी ठाकुर जी, ज्योति ठाकुर जी, उषा गुप्ता जी, जगदीश जी राठी, नारायण सिंह जी डोडिया, लक्ष्मी नारायण जी, संगीता जी धाकड़, युवा संघ के हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो अशोक जी पोरवाल और राकेश जी पोड़ाना। सिर्फ आप सभी मंच पर हमारे साथ शामिल होंगे। मंच खाली कर देंगे सभी से आकर। आपसे सभी से यह निवेदन है, यहाँ पर भगवान शिव के विग्रह हैं, इस तरह से लिखें किसी को असुविधा भी ना हो और भगवान के विग्रह को भी धक्का ना लगे। बेटा आराम से। हाँ, श्री हिंदू सनातन जागृति मंच नागदा का यह आयोजन है। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का यह कथा विराम का दिन नजदीक आ चुका है। कल यह महाभव्य दिव्य आयोजन विराम की ओर अग्रसर हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि आखिरी दिन, अंतिम दिन जिसने कथा सुन ली उसे पूरी ही कथा का फल प्राप्त होता है। तो कल सभी से आग्रह है, समय ठीक 12:30 बजे आप सभी की उपस्थिति यहां निवेदित रहेगी। श्री हिंदू सनातन जागृति मंच नागदा का आयोजन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा महोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का विवाह आज संपन्न हुआ। भरत कांकड़ जी और प्रकाश जाट जी से मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारे साथ मंच पर शामिल होंगे। तो चलिए, 7 दिनों का यह आयोजन जिसमें 6वें दिन तक हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। मंगल आरती आप सभी के हाथों में है। स्वागत सम्मान का नहीं, मोबाइल से फोटो ना लें, आग्रह कर रहे हैं हम आपसे जी। अद्भुत आनंद आप सभी ने भगवान के विवाह के इस उत्सव में प्राप्त किया। जिस बात के निवेदन आप सभी ने आयोजक समिति से भी किए हैं, मुझे भी किए हैं, पूजा किशोरी जी से भी किए हैं, वो सभी भजन जो आप सुनना चाहते हैं, जो हम प्रतिदिन सुनते हैं, वो सब भी कल आपको सुनने मिलेंगे। कथा के बाद एक ऐसा धमाल यहाँ पर होता है जो आप सभी के स्मृति में रह जाएगा। आवश्यक है गरिमा बनाए रखें। मंच पर जो अपेक्षित नहीं है, आग्रह है मंच से नीचे हो जाएंगे। संसार सार सदा भवानी सहितम नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापते है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद
शापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि छाता लग गया नीर का पाप गया शरीर का, छाता लग गया नीर का पाप गया शरीर का, छाता लग गया केसर का नाम ले ओ परमेश्वर का, छाता लग गया केसर का नाम ले ओ परमेश्वर का, छाता लग गया चंदन का नाम ले ओ रघुनंदन का, छाता लग गया चंदन का नाम ले ओ रघुनंदन का, छाता लग गया पानी राम रानी का। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य संदेहनाकं महिमानः सतंत्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवा। सेवंतिका बकुल संपक भाटिलाब्जे पुन्ना गजात गर्भे रसाल पुष्पे विल्लव प्रभाव तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगति स्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दन्तं गृहाणाहं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। एक बार सब अपने हाथ ऊपर करेंगे, 101 बार, 101 बार, 101 बार भारत माता की जयकार करेंगे। हम सब अपने हाथ ऊपर कर ले भारत माता के सम्मान में। बोलिए भारत माता की जय 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 दूसरे से, है ना। कल कथा खत्म होने वाली है, बाद में हम बाजार में एक दूसरे से मिले तो ये नहीं हो के इसने जगह नहीं दी थी, ये आगे बैठ गई थी, इसलिए माफी जरूर मांग लेना। बोले भारत माता की। सभी से आग्रह यह है, पहले तो मोबाइल फोन आप सभी नीचे कर लें। आपको पता है हम प्रतिदिन ये आग्रह करते हैं आपसे कि जब वो पूजा जया किशोरी जी व्यासपीठ पर आती हैं तब, और जब वो आती हैं तब हमें मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। श्री हिंदू सनातन जागृति मंच का यह आयोजन है, 7 दिवसीय आयोजन, जिसके 6वें दिन के विराम पर हम सभी यहाँ पर हैं। कल कथा विराम होने जा रही है।